फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल बिरले शिक्षा वनिता चंद्रा में। आज हम करेंगे क्लास 9th की हिंदी क्षितिज। और लेकिन उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब नहीं करा तो चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। और टाइम वेस्ट ना करते हुए चलो स्टार्ट करते हैं अपना चैप्टर। स्टार्ट करते हैं। बच्चा, जो ये आपको चित्र दिख रहा है ये हमारी महान कवित्री हुई हैं और एक शब्द आया बच्चा छायावाद, है ना। तो छायावाद के 4 स्तंभ हुए हैं। उन 4 स्तंभों में से एक हमारी है महादेवी वर्मा जी। बच्चा, इनके बारे में जितना कहा जाए उतना कम है ना। ये एक महान लेखिका हुई है। इन्होंने उपन्यास, कविताएं, संस्मरण बहुत ही अच्छे और सुंदर ढंगों से वर्णन करा है। जो आज हम करेंगे क्लास 9th का चैप्टर नंबर 7 मेरे बचपन की याद, ये उन्हीं से संदर्भित है, मतलब है ना, उन्हीं से रिलेटेड है। महादेवी वर्मा जी से उन्होंने अपने बचपन के बारे में बताया है। अब इनके बारे में बच्चा जितना कहा जाए उतना कम है, मैंने आपको पहले भी कहा। तो ये मतलब अपने बचपन के जिन लोगों से ये मिले उनसे इतने प्रभावित हुए, है ना, कि उन्होंने वैसा ही रंग भेष और वैसा ही जीवन अपना लिया। तो आज हम इन्हीं महान लेखिका के विषय के बारे में पढ़ेंगे और एक संस्मरण विधा है जिसको ये याद करते हुए लिख रही हैं और हमें अपने जीवन के बारे में बता रही हैं। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो बता, इस चैप्टर में हमारे पास क्या है, महादेवी वर्मा अपने बचपन की यादों को बहुत ही सुंदर और सुव्यवस्थित ढंग से सरल भाषा में बता रही हैं कि बचपन में वो कैसी थी। अच्छे परिवार से थी, है ना, स्कूल जाया करती थी, लेकिन घर में ही वो अपनी सारी जो लैंग्वेज थी वो घर में ही सीखी थी। और वो अपने बचपन में मतलब हॉस्टल में रही तो कैसे रही, वहाँ पे इसका वर्णन आपको मिलेगा, है ना। और ये अपने बचपन में बच्चा, अगर आपको मौका मिले तो इनका उपन्यास है उपन्यास है भाभी, जो बहुत ही अच्छा है, जो इनके जीवन से ही रिलेटेड है। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। इसमें ये इनके बारे में बताया गया कि इनके बचपन के दिन कैसे थे, है ना, और ये किससे प्रभावित हुई और इनके कैसे कैसे अनुभव रही। और उस समय जब ये थी मतलब हमारी महादेवी वर्मा जी, तो उस समय लड़कियों को मतलब इतनी ज़्यादा छूट नहीं थी कि वो अपने पैरों पे खड़ी हो सकें या स्कूल भी जा सकें। लेकिन फिर भी अब आप देखो, और इनके बारे में बच्चा सबसे अच्छी बात, हमारा ग्रेजुएशन के बाद एमए होता है, मास्टर डिग्री। इन्होंने कविताएं लिखना शुरू करा और इन्होंने बच्चा एमए में अपनी ही लिखी कविताओं को पढ़ा, है ना। मतलब इनके स्कूल कॉलेज में जो किताबें लगी थी वो इनकी खुद की लिखी हुई कविताएं लिखी थी। तो इतनी महान कवित्री हैं ये। स्टार्ट करते हैं। मेरे बचपन के दिन लिखा, बचपन की स्मृतियाँ मतलब याद में एक विचित्र सा आकर्षण होता है। एक होता है अगर हम अपने बचपन की कोई बातें याद करते हैं ना, तो ऐसा लगता है वो हमें ना अपनी ओर खींच रही है। कभी कभी लगता है जैसे सपने में सब देखा होगा, ऐसा लगता है। कभी कभी हम सपना देखते हैं, परिस्थितियाँ बहुत बदल जाती हैं, मतलब जो सिचुएशन है बच्चा वो टाइम के साथ बदलती रहती हैं। आपके परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, मतलब अपने परिवार में कई पीढ़ियों के बाद उत्पन्न हुई, मतलब उनके घर में कोई लड़की नहीं थी, तो कई मतलब पीढ़ियों के बाद हुई। मेरे परिवार में प्राय 2 वर्ष तक कोई लड़की नहीं थी ही नहीं, मतलब लड़कियां थी ही नहीं। सुना है उससे पहले लड़कियों को पैदा होने ही परम धाम भेज दिया जाता था, मतलब जो लड़की पैदा हुई उनको तुरंत ही मार दिया जाता था। परम धाम का मतलब परलोक भेज दिया जाता था, मार दिया जाता था। फिर मेरे बाबा ने बहुत दुर्गा पूजा की, मतलब उनके बाबा ने बहुत सारी दुर्गा पूजा करी। हमारी कुल देवी दुर्गा थी। ठीक है, कौन थी? अब ये महादेवी बता रही बच्चा अपने बारे में। मैं उत्पन्न हुई तो मेरी बड़ी खातिर हुई और मुझे सब नहीं सहना पड़ा। मुझे ये सब सहना नहीं पड़ा क्योंकि हो सकता है अब थोड़ा बहुत टाइम जो था वो चेंज हो गया हो। जो अनलड़ लड़कियों को सहना पड़ता था, मतलब जो बाकी लड़कियों को सहना पड़ता था। परिवार में बाबा फारसी और उर्दू जानते थे, पिता ने अंग्रेजी पढ़ी थी, हिंदी का कोई वातावरण था ही नहीं, मतलब उन्होंने भी फारसी, उर्दू और अंग्रेजी ही पढ़ी। मेरी माता जबलपुर में आई तब वे अपने साथ हिंदी लाई, मतलब उनकी माता जी को हिंदी आती थी। वे पूजा पाठ भी करती थी। पहले उन्होंने मुझको पंचतंत्र पढ़ना सिखाया। बाबा कहते हैं कि इसको हम विदुषी बनाएंगे, मतलब विद्वान और विदुषी। मेरे संबंध में उनका विचार बहुत ऊंचा रहा, इसलिए पंचतंत्र भी पढ़ा मैंने, संस्कृत भी पढ़ी ये अवश्य चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीख लूं, लेकिन वह मेरे बस की नहीं थी। मतलब वो कह रहे हैं वो चाहते थे कि मैं उर्दू फारसी सीखूं, लेकिन मुझे तो हिंदी से प्यार था। मैंने जब एक दिन मौलवी साहब को देखा तो बस पूरे दिन में चारपाई से नीचे ना जा छिपी, मतलब
जो होते हैं ना मौलवी बच्चा, उनसे उनको डर लगता था, वो गई नहीं उनके पास। जब पंडित जी आए संस्कृत पढ़ाने, माँ थोड़ी संस्कृत जानती थी, गीता में उन्हें विशेष रुचि थी, पूजा पाठ के समय में भी बैठ जाती थी, संस्कृत सुनती थी। उनके उपरांत उन्होंने मिशन स्कूल में रख दिया मुझको, मतलब जो मिशन स्कूल थे उसमें भेज दिया। मिशन स्कूल में वातावरण दूसरा था, प्रार्थना दूसरी थी, मेरा मन नहीं लगा। मतलब उनको दूसरे स्कूल भेज दिया, लेकिन वहाँ उनका मन नहीं लगा, वहाँ जाना बंद कर दिया। जाने में रोने धोने लगी। तब उन्होंने मुझको कृतवेट गर्ल्स कॉलेज में भेजा, जहाँ मैं 5वें दर्जे में भर्ती हुई, मतलब 5वीं क्लास में गई वहाँ पे। यहाँ का वातावरण बहुत अच्छा था। उस समय हिंदू लड़कियाँ भी थीं, ईसाई लड़कियाँ भी थी, मतलब सब मिक्सअप थे। हम लोगों के एक ही मैस था, मतलब रहने का जो इलाका था वो सब कुछ प्याज खाने होने का भी था। उस मैस में प्याज तक नहीं बनता था, मतलब इतने हिंदू थे वो। वहाँ छात्रावास क्या होता है बच्चा? हॉस्टल, है ना। वहाँ छात्रावास के हर कमरे में हम 4 लड़कियाँ रहती थी। मतलब कितनी लड़कियाँ रहती थी? 4। उनमें पहली थी साथनी सुभद्रा कुमारी मिली, मतलब पहले कौन मिली? साथनी मिली, फिर सुभद्रा कुमारी मिली। 7वें दर्जे में मुझे 2 साल सीनियर थी। वे कविताएं लिखती थी और बचपन से ही तुक मिलाती आई थी, मतलब उनको बचपन से ही शौक था। बचपन में माँ लिखती थी, पद भी लगाती थी, मतलब उनकी माँ मीरा के पद विशेष रूप से गाती थी। सवेरे जगे कृपद निधान पंछी बन वेले, मतलब ऐसे कर गाती थी उनके। यही सुना जाता है। प्रभाती गाती थी, शाम को मीरा का कोई पद गाती थी। सुनकर मैंने भी ब्रज भाषा में लिखना आरंभ कर दिया, मतलब जैसे उनको अपना वातावरण मिला वैसे उन्होंने भी लिखना शुरू कर दिया। यहाँ आकर देखा तो सुभद्रा कुमारी जी खड़ी बोली में लिखती थी। सुभद्रा कुमारी चौहान की बात करें यहाँ पे, मैं भी वैसा ही लिखने लगी। लेकिन सुभद्रा जी बड़ी थी, प्रतिष्ठित हो चुकी थी, मतलब उनसे सीनियर थी। उसमें छिपा कर लिखती थी, मतलब ऐसा लगता था ना यार कोई देखेगा तो अच्छा नहीं लगेगा, इसलिए वो छिपा कर लिखती, लेकिन लिखती थी। एक दिन उन्होंने कहा, महादेवी तुम कविता लिखती हो? मैं डर के मारे कहा नहीं। अंत में उन्होंने मेरी डेस्क की किताबों की तलाशी ली और बहुत सा निकल पड़ा उसमें से, मतलब बहुत सारी चीज़ें निकल गई। तब जैसे किसी अपराधी को पकड़ते हैं, उन्होंने एक हाथ से कागज़ लिए और एक हाथ से मुझको पकड़ा और पूरे हॉस्टल में दिखा आई कि ये कविता लिखती है। फिर हम दोनों में मित्रता हो गई। अब देखो यहाँ पे क्वेश्चन आ सकता है कि सुभद्रा कुमारी और हमारी महादेवी वर्मा की दोस्ती कैसे हुई। कृतवेद में एक पेड़ की डाल के नीचे, उस डाल पर हम लोग बैठ जाते। जब और लड़कियां खेलती तब हम लोग तुक मिलाते, मतलब तुकबंदी होती है ना, ऐसी करते। उस समय तक पत्रिका निकलती थी स्त्री दर्पण, यहाँ मतलब पत्रिका आती थी स्त्री दर्पण, उसी में भेज देते थे। अपनी तुकबंदी छप भी जाती थी, मतलब वो भेज देते थे, उसमें वो छप भी जाती थी। फिर वहाँ कवि सम्मेलन होने लगे तो हम भी उसमें जाने लगे। हिंदी का उस समय प्रचार प्रसार था। मैं सन 1917 में यहाँ आई थी। बच्चा 1917 में देखो, क्योंकि बात कर रहे हैं जब हमारा सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था, वो तब की बात कर रहे हैं। उसके उपरांत गांधी जी का सत्याग्रह आरंभ हो गया और आनंद भवन स्वतंत्रता के संघर्ष का केंद्र हो गया। जहाँ तहाँ हिंदी का भी प्रचार चलता था, कवि सम्मेलन होते थे। कथवेश में मैडम हमको साथ लेकर जाती थी, मतलब उनको पता चल गया था कि भाई बच्चे अच्छा करते हैं तो उनको साथ लेकर जाते थे। हम कविता सुनाते थे, कभी अरिहोद की अध्यक्ष होते थे, कभी श्रीधर पाठक होते थे, कभी रत्नाकर जी होते थे, मतलब बता रहे कौन कौन होता था वहाँ पे, कभी कोई होता था। कब हमारा नाम पुकारा जाए बेचैनी से सुनते रहते थे, मतलब एक होता है ना, हम किसी कंपटीशन में गए और हम अपने नाम की मतलब बोल रहे हैं कि हमारा नाम कब आ जाए। मुझको प्राय प्रथम पुरस्कार मिलता है, मतलब वो जब भी जाते थे उनको हमेशा क्या मिलता था? फर्स्ट प्राइज़ मिलता था। 100 से कम पदक नहीं मिले होंगे उसमें, मतलब उनको 100 से ज़्यादा मतलब प्राइज़ मिल चुके हैं। एक बार की घटना याद आती है, एक कविता पर मुझे चांदी का एक कटोरा मिला, बड़ा नक्काशी का सुंदर था, मतलब प्राइज़ सा मिला उनको। उस दिन सुभद्रा नहीं आई थी। सुभद्रा प्राय नहीं जाती थी कवि सम्मेलन, मतलब वो जाती नहीं थी। मैंने उनसे आकर कहा, देखो क्या मिला, ये मिला। सुभद्रा ने कहा, ठीक है, अब तुम एक दिन खीर बनाओ और मुझको इस कटोरे में खिलाओ। मतलब उन्होंने बोला कि खीर बनाना और इस कटोरे में मुझे खिलाना। उसी बीच आनंद भवन में बापू आए। बापू मतलब गांधी जी। हम लोग तब अपने जेब खर्च से ही हमेशा 1-1, 2-2 आने देश के लिए बचाते थे। जब बापू आते थे तो पैसे उन्हें दे देते थे। उस दिन जब बापू के पास मैं गई तो अपना कटोरा भी लेती गई। मैंने उनको अपना कटोरा भी दिखाया, मतलब जो उनको मिला था कप, मैंने निकाल कर बापू को दिखाया। मैंने कहा, कविता सुनाने पर मुझको ये कटोरा मिला है। कहने लगे, अच्छा दिखा तो मुझको। मतलब वो अच्छे थे, मतलब फ्रेंडली थे, उनको हमेशा पैसे देते थे अपनी पॉकेट मनी से। वो जो महादेवी वर्मा थी वो गांधी जी को। मैंने कटोरा उनकी ओर बढ़ा दिया, हाथ में लेकर बोले, तू देती है इसे? मतलब बोले, तू देती है इसे या नहीं? अब मैं क्या कहती, मैंने दे दिया और लौट आई। दुख यह हुआ कि कटोरा लेकर कहते, कविता क्या है?
पर कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। मतलब बोला कविता क्या है, लेकिन कविता सुनाने को उन्होंने नहीं कहा। लौटकर जब मैंने सुभद्रा जी से कहा कि कटोरा तो चला गया, सुभद्रा जी ने कहा और जाओ दिखाने। फिर बोली, देखो भाई, खीर तो तुमको बनानी होगी, अब तुम चाहे पीतल की कटोरी में खिलाओ या फिर फूल के कटोरे में। फिर भी मन ही मन प्रसन्नता हो रही थी कि पुरस्कार में मिला अपना कटोरा मैंने बापू को। मतलब उनके मन में ये था कि चलो भाई, प्राइज़ तो मुझे मिला था और मैंने वो बापू जी को दे दिया, मतलब गांधी जी को दे दिया। अब चाहे सुभद्रा कुछ भी बोले। सुभद्रा जी छात्रावास छोड़कर चली गई, मतलब वो हॉस्टल छोड़कर चली गई। तब उनकी जगह एक मराठी लड़की जैबुनिशा हमारे कमरे में आकर रही। मतलब अपने बता रहे वो कैसे रहे, है ना। वह कोल्हापुर से आई थी। जैबुन मेरा बहुत सा काम करती थी, मेरी डेस्क साफ़ कर देती थी, किताबें ठीक कर देती थी। इस तरह मुझे कविता के लिए कुछ अवकाश मिल जाता था। जैबुन मराठी शब्दों में मिली जुली हिंदी बोलती थी, मतलब मराठी भी बोलती थी और हिंदी बोलती थी। मैं भी उससे कुछ कुछ मराठी सीखने लगी। वहाँ एक उस्तानी जी थी, जीनत बेगम। जेबुन सब इक्के इकले टुकड़े लोकर लोकर जैसे मराठी शब्दों को मिलाकर कुछ कहती। उस्तानी जी के टोके बिना ना रह जाता। मतलब कुछ गलत भी बोलते, कहते वाह कैसी कोवा मराठी बोली। मतलब उनको मराठी आती नहीं थी बोली ना। जैबुन कहती, नहीं उस्तानी जी, ये मराठी कोवा मराठी बोलता है। जैबुन मराठी महिलाओं की तरह किनारीदार साड़ी और वैसा की ब्लाउज़ पहनती थी। कहती थी, हम मराठी हूँ तो मराठी बोलेंगे। बोलते हम मराठी हैं तो मराठी ही बोलेंगे। उस समय देखा मैंने कि सांप्रदायिकता नहीं थी। सांप्रदायिकता का मतलब क्या होता है बच्चा, कि धर्म के नाम पे भेदभाव नहीं था, है ना। अपना धर्म कोई बड़ा नहीं करना चाहता था वहाँ पे। जो अवध की लड़कियां थी वे आपस में अवधी बोलती थी, बुंदेल खड़की आती थी बुंदेली बोलती थी, कोई अंतर नहीं था। मतलब जो जहाँ से आता था वो वैसी लैंग्वेज बोलता था वहाँ पे। और हम पढ़ते हिंदी थे, उर्दू भी हमको पढ़ाई जाती थी, परंतु आपस में हम अपनी भाषा में ही बोलते थे, मतलब अपनी लैंग्वेज में यूज़ करते थे। ये बहुत बड़ी बात है। हम एक मैस में खाते, एक में प्रार्थना करते, कोई वाद विवाद नहीं था। मतलब इतना ज़्यादा मेल जोल था वहाँ पे। मैं जब विद्यापीठ आई तब मेरे बचपन का वही क्रम चला जो आज तक चलता आ रहा था। कभी कभी बचपन के संस्कार ऐसे होते तो हम बड़े हो जाते, तब तक चलते। बचपन का एक और भी संस्कार था। हम जहाँ रहते थे वहाँ जवारा के नवाब रहते थे, उनकी नवाबी छिन गई। मतलब जो नवाब थे उनकी नवाबी छिन गई। वे बेचारे एक बंगले में रहते थे, उसी कंपाउंड में हम लोग रहते थे। बेगम साहिबा कहती थी, हमको ताई कहो। मतलब जो उसकी बेगम, उसकी वाइफ थी, बोलते थे हमको ताई कहो। हम लोग उनको ताई साहिबा कहते थे। उनके बच्चे हमारी माँ को चची जान कहते थे, मतलब उनको चची जान कहते थे। हमारे जन्मदिन वहाँ मनाए जाते थे, उनके जन्मदिन हमारे यहाँ। मतलब ये था, देखो कोई मजहब नहीं था बीच में, है ना। कहने का मतलब क्या, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं था। उस टाइम की बात करें 1917 और 21 की। उनका एक लड़का था, उसको राखी बांधने के लिए वे कहते थे, मतलब उनका लड़का था तो कहते थे इसको राखी भी बांध दो, बहनों को राखी बांधनी चाहिए। राखी के दिन सवेरे से उसको पानी भी नहीं देती थी। कहती थी राखी के दिन बहनें राखी बांध जाएं तब भाई को निराहार रहना चाहिए, मतलब उनको फास्ट रखना चाहिए जब तक बहन राखी ना बांधे। बार बार कहलाती थी भाई भूखा बैठा है राखी बंधवाने के लिए। फिर हम लोग जाते, हम उन्हें लहरियाँ या कुछ मिलते। उसी तरह मुहर्रम में हरे कपड़े उनके बनते थे तो हमारे ही बनते थे। मतलब सेम होता था, जो हिंदी के त्यौहार होते थे वो हिंदू की तरह मनाते थे, जो मुसलमान के त्यौहार होते थे मुसलमानों की तरह मनाते थे। फिर एक हमारा छोटा भाई हुआ तो ताई साहिबा ने पिताजी से कहा, देवर साहब से कहो वो मेरा नेग ठीक करके रखें। मतलब उनको जो गिफ्ट देने होते थे उसकी बात कर रहे हैं कि तुम्हारा भाई हुआ है तो हमें कुछ गिफ्ट चाहिए, मैं शाम को आऊँगी। वे कपड़े वपड़े लेकर आई। हमारी माँ को वह दुल्हन कहती थी, मतलब उनकी मम्मी को वो क्या कहती थी, दुल्हन। वो कौन, नवाब साहिबा, है ना। कहने लगी, दुल्हन जिनके ताई चाची नहीं होती वे अपनी माँ के कपड़े पहनती हैं, नहीं तो 6 महीने तक चाची ताई पहनाती है। मतलब बोल रहे हैं कि जिनके माँ बाप ने उनके चाची ताई कपड़े पहनाते हैं, इसलिए वो अपने बच्चों के लिए कपड़े लाई है और ये बहुत सुंदर है और इसका पहन लो। और उसका नाम क्या रखा बच्चा, मनमोहन रखती है ना। क्या रखती है, मनमोहन। वही प्रोफेसर मनमोहन वर्मा आगे चलकर जम्मू यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर रही। ये देखो बहुत बड़ी बात है, क्योंकि जो भाई थे वो क्या रहे बच्चा, मनमोहन वर्मा आगे चलकर क्या रहा, यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर। गोरखपुर यूनिवर्सिटी के भी रहे। कहने का तात्पर्य यह है कि छोटे भाई का नाम वही चला जो ताई साहिबा ने दिया था। उनके यहाँ भी हिंदी चलती थी, उर्दू भी चलती थी। अपने घर के वे अवधी बोलते थे। वातावरण ऐसा था कि उस समय भी हम लोग बहुत निकट थे। आज की स्थिति देखकर लगता है जैसे सपना ही था, आज वह सपना खो गया। मतलब देखो ऐसी विचित्र बात की, मतलब इतने घुल मिले हुए थे आज के टाइम में नहीं कि लोग पहले पूछते हैं कि तुम्हारी कास्ट क्या है ना। शायद वह सपना सत्य हो जाता कि भारत की कथा कुछ और होती, है ना। तो मतलब ये हमारा बच्चा चैप्टर था जहाँ पे महादेवी वर्मा ने अपना मतलब बचपन के किस्से सुनाए हैं और मतलब यादों को संस्मरण करा है कि वो भी एक टाइम था जब मतलब बिना मजहब बिना सांप्रदायिक भावना के लोग एक दूसरे के साथ रहा करते थे।
ठीक है, कोई लड़ाई झगड़े, कोई दंगे फसाद नहीं थे। जैसे भारत आज़ाद हुआ 1947 में 14 अगस्त को कि भारत अगर पाकिस्तान अगर अलग हो गया है ना, ऐसी कुछ लड़ाई नहीं थी। तो ये हमारा चैप्टर था बचपन की याद, जो महादेवी वर्मा ने बहुत ही सुंदर शब्दों में हमारे सामने प्रस्तुत किया है। अगर आपको इसमें कुछ भी ना समझ आया तो आप हमसे पूछ सकते हैं, और तब तक के लिए थैंक यू सो मच।